प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत और इंस्टा आईडी डॉक्टर अंडरस्कोर एच एस अंडरस्कोर रावत में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, मंगल आज 1:24 पर रात को महानीच हो जाएगा। अब मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है महानीच। ज्योतिष में नीच शब्द है। नीच का मतलब है कोई ग्रह अपने जो अंश होते हैं उन अंशों पर अगर वो नीच हो जाए तो उसको हम नीच बोलते हैं। कर्क राशि के अंदर मंगल नीच होता है। महानीच इसलिए बोला गया कि वो नवांश कुंडली के अंदर भी 10 दिन तक लगातार नीच रहेगा, यानी 12 अप्रैल तक। इसलिए मैंने जो टाइटल लिखा है ना, कोई डराने के लिए नहीं लिखा, सावधान करने के लिए लिखा है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, नीच हो गया। वृश्चिक राशि का स्वामी नीच हो गया, महानीच हो गया। और वैसे भी मेष राशि के ऊपर तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी है। तो क्या होने वाला है इस समय पर? यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बड़ी उथल पुथल मची हुई है। बड़ा मानसिक तनाव चल रहा है, टेंशन चल रही है, उथल पुथल चल रही है, देशों में उथल पुथल चल रही है। आदमी संतोषजनक स्थिति में नहीं है, मनुष्य का दिमाग बड़ा उथल पुथल हो रखा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा 4 राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वो उसका कारण यह है कि अगर कोई ग्रह परम नीच हो जाए, एक होता नीच, एक होता परम नीच, मैंने लिखा है महानीच, तो वो ग्रह बिल्कुल उसमें पावर नहीं रहती है और अपनी जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों को कलेप्स कर देता है। जिन राशियों का स्वामी होता है उन राशियों को वो कलेप्स कर देता है। तो आज मैं आपको उन 4 राशियों की जानकारी दूंगा, साथ में उपाय भी बताऊंगा कि आखिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नवांश कुंडली के अंदर 12 अप्रैल तक ये नीच रहने वाला है। उसके बाद में 14 अप्रैल को मंगल की राशि के अंदर सूर्य उच्च हो जाएगा, तो कुछ राहत मिलेगी। इसका मतलब अप्रैल के 12-13 तारीख तक, 14 तारीख तक का जो समय है, इन 4 राशियों को बहुत सावधानी की जरूरत है। और बाकी कुछ राशियों की जानकारी मैं और दूंगा आपको। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है और साथ में मेष राशि का स्वामी मंगल नीच हो चुका है और नवांश कुंडली में भी नीच हो चुका है, डबल नीच हो चुका है। इसका मतलब महानीच हो चुका है। काल पुरुष के चौथी जगह पर छाती के ऊपर नीच हुआ है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा बढ़ेगा। जिनको टीबी की बीमारी है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोल्ड कफ है, उनको ये तकलीफें बढ़ेंगी। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि आपको मंगल की चीज़ों का दान करना है, क्योंकि एक तो नीच हो रखा है वो तो आपको तकलीफ देगा। तो आपको वहाँ से उनको हटाने की ज़रूरत है और साथ में चौथे भाव को, यानी जहाँ वो नीच हुआ उस राशि को मजबूत करना है। यानी आपको सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनने, दूध दही का दान नहीं करना, दूध दही का सेवन ज़्यादा करना है। गंगा जल डाल करके आप चांदी के गिलास में उसको पीना है, या गंगा जल नहीं है तो चांदी के गिलास में पानी 24 घंटे डाल के आप उसको पी सकते हैं। उससे भी लाभ मिलेगा, उससे बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। अगली राशि हमारे पास है, एक मिथुन बनती है। मिथुन के अंदर क्या होता है, मंगल बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता। छठे भाव का स्वामी है और छठे से छठे का स्वामी होता है मंगल। छठे भाव का स्वामी और छठे से छठे का स्वामी होता है। रोग चोट ऋण शत्रु बाधा, और फिर रोग चोट ऋण शत्रु बाधा, और नीच होकर के धन भाव के ऊपर बैठना, मारक भाव में बैठना। छठे का स्वामी धन भाव पर बैठना,
दरिद्र योग, इसका मतलब यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। मारक भाव में है, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना से आपको तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो आपको भी बहुत बचाव करने की ज़रूरत है मिथुन राशि वालों को। अगली राशि कन्या। कन्या राशि के अंदर मृत्यु स्थान का स्वामी है और मृत्यु से मृत्यु, अष्टम से अष्टम का स्वामी है। दोनों आयु के डिपार्टमेंट लेकर के बैठा हुआ है और फिर वो नीच हो गया है और परम नीच हुआ है, महानीच हुआ है। इसका मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, तकलीफ हो रही है, तो मंगल के मंत्रों का जाप करना है कि हे मंगल देव, हे हनुमान जी, हमें आयु वृद्धि दीजिए, हे हनुमान जी, हमें इस तकलीफ से निकालिए। ओम भो भोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, लाभ मिलेगा। और साथ में हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये 3 राशि, इन पर बहुत भारी है। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं मंगल होता है। पिता के घर में महानीच हो रहा है, परम नीच हो रहा है, और ये पिता के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि रोग, चोट, ऋण, बीमारियां लेके पिता के घर में महानीच होना ये तकलीफ देह है। इसका मतलब इस राशि वालों को भी मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, तकलीफ ना हो। और साथ में मोती पहनना चाहिए, चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, दूध दही का सेवन करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप दूध दही का दान करते हो, जल का दान करते हो, सफ़ेद कपड़ों का दान करते हो, तो आपके लिए बहुत भारी नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। ये 4 राशि हैं। अगली राशि यहाँ पर एक मीन आती है। मीन राशि में तो तकलीफ चल ही रही है। सेकंड लॉर्ड यानी धन का स्वामी होकर के परम नीच हो रहा संतान के घर में। संतान को चोट, एक्सीडेंट, गर्भवती महिलाओं को चोट, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो इनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब वृष राशि की भी बात कर लूँ तो वृष राशि के अंदर भी पत्नी स्थान का स्वामी होकर के नीच हो रहा है। तो ऐसे तो 12 की 12 राशियों पे नीच हुआ है, लेकिन जो 4 मैंने प्रोमिनेंट राशि बताई हैं उन पर ये तकलीफ जरूर रहेगी। तो आप सावधानी बरतें, मंगल का जाप करते रहें, मंगल के मंत्र का जाप करते रहें, तो इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो अपन में लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मैं आपको अपना पता देता हूँ दिल्ली का, आप इस पते पर अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क भी कर सकते हैं।